यहाँ पे कौन सा नंबर है जो जिसको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, प्लस करने पर आना चाहिए। मैंने यहाँ पे 12 -12 टू यहाँ पे 12 लिया था, यहाँ पे -12 लिया, वहाँ पे कौन सा लिया? देखो नहीं नंबर बोलो। यहाँ पे 12 को स्प्लिट किया था, -12 को, यहाँ पे 12 को, वहाँ पे किसको करूंगा? मैंने इतनी बार बोला था यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 इंटू -12 मिला, 1 इंटू 12 तो 12 मिला। यहाँ पे तो नंबर है ना, 3 6 वेरी गुड। तो 18 को स्प्लिट करूंगा। यहाँ पे मैंने एक बार 1 भी लिखा था, बाद में मैंने उसको रफ किया था, याद है? हाँ, तो यहाँ पे सब जगह कुछ नहीं था इसलिए हम लास्ट टर्म लेते थे डायरेक्ट, बट यहाँ पे 3 है। इस 3 को मैं लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, जिसको 3 6 होता है कितना, 18। तो 18 को मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। अब 18 के जो फैक्टर आएंगे वो होगा 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 5 6, वापस यही रिपीट होगा। ठीक है, अब मेरे को तो 9 प्लस मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, और प्लस करने या माइनस करने पर 9। देखो इसको तो आप प्लस या माइनस कर दो तो कभी 9 नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, बचा ये वाला। ठीक है, अब हमें 9 चाहिए तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, 3 + 6 9 होता है, तो माइनस कैसे करूंगा इसको, मैंने क्या बोला, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3m + 6m, उसको क्या लिखूं, प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 6 नहीं लिखेंगे। हर बार इसको मैं स्प्लिट करता था क्योंकि वही नंबर थे, इसलिए मैं इनको स्प्लिट करता था। ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। इसको मैं 2 3 लिख सकता हूँ, 1 6 लिख सकता हूँ, खाली 6 लिख सकता हूँ, बट जो ये नंबर रहेंगे ना वही हर बार यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों सेम आता था, 1 था, वही लास्ट ही नंबर मिल रहा था, इसलिए हमेशा बीच में और ये लास्ट नंबर कैसे होते थे, सेम होते थे। यहाँ पे तो खाली हम इसका यूज किस लिए करते हैं, मेरी बात सुनो, इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि मिडिल टर्म स्प्लिट हो सके। ठीक है, अब 9 को मैं चाहता तो बहुत सारे नंबर से तोड़ सकता था, कैसे, जैसे कि 10 - 1 तो भी 9 ही होता, 5 + 4 वो भी 9 ही होता, 100 - 91 वो भी 9 ही होता। नहीं, तो यहाँ पे कौन से नंबर मैं लूं जब मेरे को राइट आंसर मिले, इसलिए मैं ये दोनों का यूज करता हूँ इसको तोड़ने के लिए खाली। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पे आएगा वही लास्ट में आएगा, नहीं, लास्ट में चेंज ही नहीं करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा था स्टार्टिंग में, बट मैंने बोला चलो आपको समझ में आया इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया, बट इसको स्प्लिट नहीं करना, उसको ऐसे ही रखना। समझ में आया? तो खाली बीच वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, बाकी किसी को भी नहीं। समझ में आया? चलो, इन दोनों में कॉमन 3 और m दोनों कॉमन निकल रहे, यहाँ पे बचा एक m और यहाँ पे बचा +1, जिसके साथ कोई नहीं होता उस पर 1 होता है। ठीक है हरीश, तो कल नहीं था, 3m बाहर निकला, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नहीं 1 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 तो बाहर निकाल लूंगा, यहाँ पे बचेगा 1 + m + 1। इतना याद रखना हमेशा, डब्बे दोनों कैसे आएंगे, सेम। अगर वापस बोल देता हूँ, अगर टीचर पेपर लेने आ रही है, 1 मिनट है और तुम्हारा समय बाकी है, डब्बे सेम नहीं आ रहे, सेम लिख दो, एक का तो आ जाएगा ना। यहाँ पे आ गया, अब हमारे यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो पूरा रफ करेंगे, तब तक टीचर पेपर ले जाएगी। इससे अच्छा जो यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ भी नंबर जो कॉमन आ रहा है लिख दो, बाकी दूसरा डब्बा सेम कॉपी कर दो, हमेशा सेम ही आएंगे ही। बट टाइम है और तुम्हारा ये रॉन्ग है तो दूसरा डब्बा भी रॉन्ग हो जाएगा। डब्बा रॉन्ग अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब आपका मिस्टेक, ये इसका मतलब क्या समझ रहा है, मिस्टेक है। अगर टाइम है तो रफ करो और पूरा सही सॉल्व करो, डब्बे सेम आ गए मतलब सही है। वो तो टाइम नहीं है उसके लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ, समझ में आया? नहीं तो बोलना सर को, हम सर ने सिखाया लिख दो सेम। चलो, ये दोनों टर्म में m + 1 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, बचा कुछ लिख दो बाकी।